6 लक्षण ने, ਉਹਦੀਆਂ 6 ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 6 ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 85, ਪਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जमिया अधूरा सी, जीविया अधूरा है, मरिया भी अधूरा। जिन्ने चिर तक अधूरा मरदा है फिर जन्म होंदा है, फिर जन्म होंदा है। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। जितने चिर तक इहदी मौत पूरी नहीं आउंदी। ये गल वखरी है कि हर मुर्दे दे उत्ते नाम तो यही जोड़िया जाता है, पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। मर के कोई पूरा नहीं होता। मन परमात्मा दे च लीन हो जाए तो पूरा हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने पूरन पुरख। ऐसे मनुख का फिर जमना मरना नहीं आता, बूंद सागर दे च लीन हो गए। ऐसे मनुख दे साहिब कहंदे ने 6 लक्षण ने। पहला मंत्र राम राम नामन ध्यानन सर्वत्र पूर्ण है। परमात्मा का जो नाम है उसका पूरा ध्यान होता है। नाम उसका स्वरूप बन जाता, उसका सुभाव बन जाता है। वो सुभाव के नाम होता है, वो ध्यान के प्रभु का नाम होता है। जो रमिया होया परमात्मा है वो उसका पूरा ध्यान होता है। कल मैं खुलासा किया सी दी जिहड़ी साधना है उन्होंने थोड़ा जिहा दोहरा के बयान करते हैं। जिस वक्त मनुख के अंदर बोलने का ख्याल पैदा होता है कि बोलना है, कुछ कहना है, कुछ भी कहना है, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि एक साज की तरह है, खास करके उस साज की तरह जो पवन नाल वजदे हैं, जैसे मुरली है, शहनाई है, ये हारमोनीयम है, नरसिंगा है, शंख है, पनेरियां, ये फूक के बजदियां ने। नाभि नाल जैसे पवन टकरांदी है, नाभ थोड़ी खुलती है तो धुन खड़ी हो जाती है। इस वास्ते नाभि नूं कहंदे ने धुनी। धुन है, आवाज तो है, पर उहदे च अजे अल्फाज कोई नहीं। इहनूं कहंदे ने परा। ये आवाज जब हिरदे तक पहुंचती है तो इहनूं अल्फाज मिल जाते हैं। ये धुन जब हिरदे तक पहुंचती है तो इहनूं अखर मिल जाते हैं। इहनूं कहंदे ने पसंती। ये धुन जब कंठ तक पहुंच जाती है, वाक पूरा बन जाता है। जो कुछ कहना है एक सब कम बड़ी तेजी नाल होंदा है। प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखे। जब कंठ तक पहुंचता है इनू कहते हैं मधमा, इत्थे वाक पूरा हो जाता है। जबान इसनू बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। परा धुन है, अखर कोई नहीं। पसंती धुन दे नाल अखर शामिल हो गए, आवाज दे अल्फाज भी मेल खा गए। कंठ तक जब पहुंचे मधमा तो वाक पूरा बन गया। जो कुछ कहना है जबान ने बयान कर दिया। इन्हें कहते ने बैखरी। धुनी तो जो धुन उठी सी वो धुन जबान दे राही बैखरी बन के बाहर प्रगट हो गई। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। रामकली मल्ला पहला उदिक पंक्ति। धुन में ध्यान, अभ्यासी नाम में ब्यासी रसक पुरुष। ध्यान किस दे जोड़ देन? धुन दे, तस्वीर दे च नहीं, मूर्ति दे च नहीं, मत्थे दे च नहीं, किसी चीज दे च नहीं। धुन दे च ध्यान, शब्द दे च सुरत, शब्द दे च ध्यान। सब तो सौखा मार्ग महाराज ने दिता है और बहुत छेती हो सकता है, पर सब तो थोड़ा जिहा कठिन भी है। तस्वीर सामने दिखाई देती है, ये ध्यान जोड़ना जरा आसान है, पर ध्यान तो बाहर गया। बाहर तो पहले ही ध्यान भटकता पे, ते बाहर टोले सो भरम भुलाए। ध्यान अंदर प्रवेश करना चाहिए।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ 9 ਦਿਨ ਰਾਮ ਦੇਹੀ ਦੇ ਚ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 9 ਨਿਤ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਾਰ ਪਿਆ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ 90% ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ आओ घरे। कितने पता नहीं कितने जन्मां दा भटक रहा है, घर आमदा ही नहीं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि घर आमदा ही नहीं, घर नूं भुल भी गया, घर चेते भी नहीं रहा। इस वास्ते सारे अवतारी पुरुष कहते हैं परमात्मा नूं चेते करो, याद करो, सिमरन करो। पंजाबी च कहते हैं चेते करो, उर्दू च कहते हैं याद करो, संस्कृत च कहते हैं सिमरन करो। किनू सिमरन करो? अपने घर नूं जिहनूं भुल गया। ऐ बंदे तेरा घर है परमात्मा, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। जद कोई कहता है मन लगता नहीं, किधरे भी नहीं लगेगा। और किधरे लगया भी तो थोड़ी देर वास्ते, मन किधरे भी नहीं टिकेगा। मन के तल पे हर चीज़ पुरानी हो जाती है, मन टिकता ही नहीं, किसी च भी नहीं टिकता। एक तरह की तस्वीर पुरानी हो जाती है, एक तरह की कविता पुरानी हो जाती है, एक तरह की संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, एक तरह की पिक्चर तस्वीर पुरानी हो जाती है, एक तरह की कहानी पुरानी हो जाती है, एक तरह का माहौल पुराना हो जाता है, फैशन पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना हो जाता है। पुराने नाल मन सहमत नहीं होता। मन नवीनता की तलाश कर रहा है, नवे की तलाश कर रहा है, कुछ नवा होवे। ते नवे ते पुराने दे फासला कितना है? जो नहीं वेख्या नवा है, वेख लिया पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदे ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदे ही पुराना हो गया। नवे ते पुराने दे कितना क फासला है? जो मैं नहीं वेख्या नवा है, वेखदे ही पुराना हो गया। इन्ना ही फासला है, इस तो ज्यादा नहीं। मन के तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है, महफिल पुरानी हो जाती है, सैरो तफरीह गाहां पुरानियां हो जांदियां, फैशन पुराने हो जाते हैं, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां, कहानियां पुरानियां हो जांदियां, कवितावां पुरानियां हो जांदियां। एक कवि एक कविता सुनाए, रस आया बड़ा, ते वो कवि देखे लोगों को बड़ा रस आया, चलो मैं दोबारा सुनाना। अद्धा रस खो गया, अद्धा खो गया, क्योंकि पुराना हो गया। ते जे हुण कवि आखे मैं हुण तुहानूं तीजी दफा सुनाना, तो समझ लो टोटली रस खो गया, बिल्कुल खो गया। ते जे हुण वो जिद करे कि एक कविता मैं तुहानूं चौथी दफा सुनानी है, तंग आके बंदियां ने कहना दीवारां नूं सुना सी चले। पहली दफा रस आया, हुण क्यों नहीं? पुराना हो गया, कविता पुरानी हो गई। जो नहीं सुनी नवी है, सुनदे ही पुरानी हो गई। जो नहीं वेख्या नवा है, वेखदे ही पुराना हो गया। मन पुराने नाल सहमत नहीं होता, अनंत जन्मां तो नवीनता की तलाश कर रहा है। ते सतगुरां की बाणी कहती है नवा नित नवा ते केवल परमात्मा है, बाकी तो सब कुछ पुराना हो जाता है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। तो मेरा साहिब नित नवा है, कभी पुराना नहीं होता। सच पुराना ना थिए नाम ना मैला होए, वो सच कभी पुराना नहीं होता। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, एक तरह की साग सब्जी मूँहों पै जाती है, किधरे रस आ गया, दूजे दिन बनी, तीजे दिन बनी, वो किधरे एक शहर की गल नाल दे साथियों ने कह दिता, हरे छोले मस्कीन नूं चंगे लगते हैं, भरता चंगा लगता है।
रोज बनन लग पे, सारे मैनू कहन लगे साडे ते मुंह पै गए। यह की सिलसिला है? एक चीज एक दफा नवी है फिर मुंह पै जाती है, कोई तब्दीली चाहिए। कारण मन कतई पुराने नाल सहमत नहीं होता। एक तरह का भोजन पुराना हो जाता है, एक तरह का फैशन पुराना हो जाता है, एक तरह का माहौल पुराना हो जाता है, एक तरह की कहानी पुरानी हो जाती है, एक तरह की कविता पुरानी हो जाती है, एक तरह की संगीत की धुन पुरानी हो जाती है। मन नवें की तलाश है। हुण मन नूं कौन कहे जिहड़ा नित नवा है, उही तेरा घर है, कभी पुराना नहीं होता। और ऐसा लीन होवेगा मुड़ के घरों निकलना ही भुल जाएगा, घर जोगा ही हो जाएगा, तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। पर मैं फिर दोहरावां, मनुख शरीर करके मन करके सवेरे घरों निकलता, शामी वापस आ जाता है। पर मन का जो असली घर है, जदों का निकले पता नहीं कितने जन्म लंघ गए, वापस ही नहीं आया। तो वापस की आना, घर नूं भुल भी गए। इस वास्ते सारे अवतारी पुरुष कहते चेते कर, सिमरन कर, याद कर। किस नूं? अपने घर नूं चेते कर। और किस नूं चेते कर? अपने घर नूं याद कर। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घर। मन नूं घर विच अंदर लियाण दा ढंग, धुन में ध्यान। इनू धुन विच जोड़िए, इनू शब्द नाल जोड़िए। तो शब्द का कोई रंग नहीं, शब्द का कोई रोज, शब्द तो एक धुन है, आवाज है। बस आवाज दे नाल मन जोड़ो। किवें जोड़िए? इनू सुनो, सिर्फ सुनो। गावीए, सुनिए, मन रखिए भाव, धुन में ध्यान। इस तो इलावा ध्यान की साधना थानू कोई होर दसे, सब अनाड़ीपना गुरमत ते पूरा नहीं उतरता। बई तस्वीर रखो, ये ध्यान जोड़ो, जलदे दीवे च ध्यान जोड़ो, मत्थे च ध्यान जोड़ो। इस तरह गुरु ग्रंथ साहब च नहीं लिखे। इस तरह सानू गुरु नानक नहीं कहते, इस तरह सानू गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं कहते। वो तो कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। गुरुमुख अकथ कहानी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सो ध्यान धरो जे बौर ना धरना। ऐसे विच ध्यान जोड़ो कि बार बार ध्यान भटके ही ना। ये भगत कबीर दे बोल ने। सो पद रवो जे बौर ना रवना, सो ध्यान धरो जे बौर ना धरना, सो गुर करो जे बौर ना करना, ऐसे मरो जे बौर ना मरना। भगत कबीर। तो किस विच ध्यान जोड़िए? शब्द दे। बोलन का जदों भी ख्याल आवे, कुछ भी बोलीए, जैसे वाहिगुरु शब्द भी बोलीए, पवन नाभि नाल टकरांदी धुन उठती है, पर हिरदे तक पहुंचती है पसंती, आवाज नूं अल्फाज मिल जाते हैं, धुन नूं अखर मिल जाते हैं। कंठ तक पहुंचती है मधमा, वाक पूरा बन जाता। जबान बयान कर देंदी है बैखरी। हुण ये जिहड़ी बैखरी बाणी है, वाहिगुरु वाहिगुरु जो बाहर प्रगट हो रही है, बैखरी है। इनू हुण परा बनाना है, इनू हुण धुनी तक ले जाना है। जिथों ये धुन उठी है उत्थे ही वापस ले जाना। किस तरह ले जाइए? किवें ले जाइए? इनू बाहर जिवें प्रगट किया है, जबान दे राही बाहर प्रगट किया है, कन्ना दे राही अंदर ले जाओ। बस इन्नी गल है। रसना दे राही ये धुन बाहर प्रगट हुई है, कन्ना दे राही इनू अंदर ले जाओ। तो जैसे पहले परा पसंती मदमा ते बैर थी, इस तरह अंदर जाने वास्ते भी पड़ावां तो लंघेगी। जपदे अगर वाकई वाहिगुरु आखे है कि इनू सुन रहे हैं, जिस ध्यान जोड़े है, पर ध्यान अजे ऊपर ऊपर है, जबान तक है, रस आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। भावें छकिया हुआ भोजन खून नहीं बने, अजे पचिया भी नहीं। क्यों? मूँह दे च बुरकी है, अजे तो मूँह दे च बुरकी, कंठ तो थले नहीं गई। तो जब तक कंठ तो थले नहीं गई तो ना पची है, ना खून बनी है, ना चर्बी बनी है, ना मांस बनी है। आखिर भोजन ही मांस बनता है, भोजन ही खून बनता है, भोजन ही चर्बी बनता है।
भोजन ही इंद्रियां की तवानाई बनता है, शक्ति बनता है, ताकत बनता है। पर अजे भोजन की बुरकी मूँह दे चे, जे मूँह दे चे तो स्वाद ते बन गया। ध्यान जबान तक भी आ गए, अंतर्मुखी धुन दे च ध्यान जुड़ गया तो जबान नूं वाहिगुरू आखण दा रस आवेगा। ये पहचान वाहिगुरू वाहिगुरू जपण दे जिसनों भी रस आउंदा है उन्होंने समझ लेना चाहिए है वाहिगुरू मेरी रसना ते वस गया। प्रभु जी बस है साध की रसना, अजे रोम रोम दे च नहीं, अजे हिरदे दे च नहीं, अजे सिर्फ रसना। अजे ये भोजन खून नहीं बनया जो सारे शरीर दे च दौड़े। खून तो सारे शरीर दे दौड़ता है ना, तो सारे शरीर दे जिहड़ा खून दौड़ रहा है भोजन ही दौड़ रहा है। भोजन खून बन गया तो सारे शरीर दे दौड़ता पे, पैरों तो लेके सिर तक। अजे ये शब्द सारी कायनात दे च इसने गुंजार नहीं पाई। अजे रोम रोम दे च धुन प्रगट नहीं हुई। अजे श्वासां दे च धुन नहीं रमी। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्म नावा, अजे इस तरह नहीं है। लेकिन फिर भी भोजन की बुरकी मूँह च पा लईए, स्वाद ते आ गया। वाहिगुरू आखण का स्वाद आवेगा, जपजी साहब जपण का स्वाद आवेगा, सुखमनी साहब जपण का स्वाद आवेगा। आम लोग जिस ढंग नाल पढ़ते पे होंदे ने, कई दफा मैनूं इंज दिसदा है बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, एवें सिर का बोझ लाने की कोशिश पे करते होंदे। थोड़ा जपो लेकिन कोशिश करो ध्यान नूं जोड़ के जपो और धुन नाल जपो। धुन का मतलब आवाज करो। रसना नाम जपया तब मतिए इन विद अमृत पाओ। मैं इसी च थोड़ा समा ना ले लवां क्योंकि अज आखिरी हाजिरी है। ध्यान होर गहरा चला गया, शब्द कंठ दे च आ गया। तो जी कंठ दे च आ गया, ऐसा मनुख सिद्ध हो जाता है। ऐसा मनुख जो कुछ बोलता है हो जाता है, उहदा वाक खाली नहीं जाता। उन्होंने कहते हैं शब्द सिद्धि। ਇਹਦੇ ਕੋਲ शब्द सिद्धि है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ वाक सिद्धि है, ਇਹਦਾ बचन सिद्ध हो जाता है। ये तो सिद्ध पुरुष है। और मैं इन्हां अखां नाल वो पुरुष देखते ने, बोलते ने हो जाता है। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला बिरथा ना जाए, व्यर्थ नहीं जाता। पर सहज सुभाव बोलना, जैसे किसी को जबरदस्ती कहो अगर वो साधु होवे ते संत होवे भई असीस दे, असीस दे, असीस मंगी नहीं जाती। असीस साधु तो सुदे से निकल जाती है, सुते से वो लग जाती है, वो हो जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सहज स्वभाव साफ कह देता है, सहज स्वभाव सुते से उचेचा करके जो बोलेगा तो सारा दिन बोलता है, वो सिद्ध नहीं होंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सिद्ध हो गया और गहरा जप रहा और ध्यान गहरा चला गया। शब्द वाहिगुरू हृदय तक आ गया। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। अनहद बाणी नाद वजाया, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे, अनहद तूरे अनहद दियां शहनाइयां सुनन लग पैंदा है। पता नहीं कितने तरह का और राग सुनता है, तो कितने तरह की साजां की आवाज़ सुनता है। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामण हारे, केते राग परी स्यों कईयन, केते गावण हारे। अनेकां तरह के साजां की धुन, अनेकां तरह के रागां का नाद ये सुनता है। वो अनहद नाद है, आहत नाद नहीं है, अनाहद नाद है। आहत कहते चोट नूं, दो चीज़ों के टकराव तो चोट तो जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है उन्होंने कहते आहत शब्द। जिवें मैं ताली वजावां तो दो हत्थां के टकराव नाल ही आवाज़ होवेगी ना, कल्ले ते नहीं। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, सोने नाल सोना, लोहे नाल लोहा, लोहे नाल पित्तल, पित्तल सोने नाल, वस्तुआं नाल वस्तुआं टकरान, टकराव तो जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है उन्होंने कहते आहत शब्द।
आहत चोट नूं कहंदे ने, टकराव नूं कहंदे ने। पर जिहड़ी आवाज़ सारे ब्रह्मंड दे विच मौजूद है, रागमई संगीतमई, वो अनाहद नाद है, परमात्मा की आवाज़ है। और सतगुरां की बाणी कहती है, ठाकर हमरा सद बोलनता, मेरा ठाकर हर वक्त बोल रहा है, ਉਹਦਾ संगीत हर वक्त गूंज रहा है, ਉਹਦੀ भागवत गीता हर वक्त ब्रह्मंड ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। जद कभी कोई अपना हिरदा टोन कर लेंदा है, एकाग्र कर लेंदा है, इस अनाहद नाद ਨੂੰ सुनदा है। इस अनाहद नाद ਨੂੰ जो सुनन लग पैंदा है, इन्हें वाट बड़ी तय कर ले, थोड़ा जिहा ही रह गया, हुण थोड़ा जिहा ही फासला रह गया, इत्थे बिल्कुल नेड़े चला गया। अगर अनाहद नाद सुनदे होया किधरे शरीर चलाना कर गया, दम तोड़ गया, अगों जिंदगी नहीं रही, ऐसा मनुख जब अगला जन्म प्राप्त करता है, जन्म तो ज्ञानी होता है, जन्म तो विचारक होता है, ऐसा मनुख जन्म तो भगत होता है। पिछला ज्ञान, पिछली साधना नाश नहीं होती। एक राजा अपने घर दे सौ गया, तो सौंदियां परिवार नाल भी संबंध टुट गया, नींद दे महलों नाल भी संबंध टुट गया, सोने चांदी खजानिया नाल भी संबंध टुट गया। जैसे जागदा फिर जुड़ जाता है। मौत वड्डी नींद है। जिस मानसिक हालत विच मौत हो जाती है, अगला जो जन्म आता है वही हालत प्राप्त हो जाती है। इसनों मैं इंज बयान करा, नींद एक वक्ती छोटी मौत है, मौत एक वड्डी नींद है, इंज कह रहे। संबंध दोहां टूटता है। जितनी देर तक नींद जुड़ चल रही है, संबंध तो टूट गया परिवार नाल भी, घर बार नाल भी, धन संपदा नाल भी। मौत दे विच भी संबंध टूट जाता है, टूट जाता है। पर जैसे अगला जन्म आता है, जिस अवस्था दे, जिस मानसिक अवस्था दे मौत होई आउंदी है ना, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर एक अनाहद नाद सुनने हुए इतनी वाट तय कर ली तो उसकी किधरे मौत हो गई है, अगला जन्म इसका जन्म तो ही चंगे संस्कारां वाला होवेगा, भगत होवेगा। जैसे कबीर कहते ने, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। ए प्रभु, सेवक भगत मैं पिछले जन्म दे भी सी, पर मैं तेरे तक पहुंच नहीं सके, रस्ते च ही रह गया। अद की मेर करी, अद की बख्शिश करी, अब की बार बख्श बंदे को, बौर न पौजल फेरा। अद की बख्शिश करी, मैं तेरे तक पहुंच जावा, अपने घर तक पहुंच जावा, ठिकाने तक पहुंच जावा। और ये जन्म इस तरह के कई मनुख भोग चुकता है। जिहड़े बाहर मुखी ने, उन्होंने ते जन्म मरण चलते ही रहते, मुकते ही नहीं। ये आमने जामने मुकते ही नहीं। इसका जिक्र कबीर ऐसा करते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है, दोहरा दें। अगर एक मनुख सही ढंग नाल जीवे, ढंग नाल जीवे, बिरध होंदा होया, बिरध होंदियां होंदियां स्त्री जैसा हो जाए। कारण पुरुष जीवदा है स्त्री की कशिश दे, स्त्री जीवदी है पुरुष की कशिश दे। ये स्त्री चाहे मां होवे, पत्नी होवे, भैन होवे, बच्ची होवे, पुरुष जीवदा है स्त्री की कशिश दे। स्त्री जीवदी है पुरुष के कशिश दे। ये पुरुष चाहे पिता है, चाहे पति है, चाहे बिरा है, चाहे पुत्र है, क्योंकि स्त्री तन तो उसके कोल है। स्त्री के अंदर आकर्षण स्त्री तन का नहीं आता, पुरुष तन का आता है। पुरुष तो पुरुष है, पुरुष को आकर्षण पुरुष तन का नहीं आता, स्त्री तन का आता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां भी अंश मौजूद है,
एक पुरुष इस वास्ते पुरुष दिखाई दे रहा है, पिता दी अंश पूरी है, मां दी अधूरी है। स्त्री इसके अंदर अधूरी है, अर्धंग है। एक स्त्री अगर स्त्री दिखाई दे रही है, मां दी अंश पूरी है, पिता दी अधूरी है, अर्धंग है। पुरुष इसके अंदर अर्धंग है। वो जो अर्ध अंग है वो कशिश पैदा करता है। स्त्री के अंदर विपरीत दी कशिश है, पुरुष की कशिश है, स्त्री दी नहीं है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा भाई भवत। छोटी जी बच्ची एक कन्या है, ये प्यो की तरफ लपकती है। प्यो बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मां नूं पुत बड़े प्यारे लगता है। पुत मां की तरफ बजता है, धी प्यो की तरफ बजती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, विपरीत की कशिश है। एक पुरुष अगर ढंग नाल बिरध होया है, बुढ़ा होया है, ढंग नाल जीवे है, बिरध होंदे आउंदियां स्त्री जैसा हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर स्त्री की कशिश दे जीवे है। पकड़ जकड़ छुट जाएगी, निर्माणता भी आ जाएगी, बर्दाश्त का मादा भी ज्यादा आ जाएगा, सहन शक्ति भी ज्यादा आ जाएगी एक बिरध पुरुष के अंदर, अगर वो ढंग नाल जीवे है। एक स्त्री अगर ढंग नाल जीवी है तो बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, क्योंकि पुरुष की कशिश दे जीवी पकड़ जकड़ वध जाएगी। सारी दुनिया दे जो सस ते नूंह दा झगड़ा कलेश, पकड़ जकड़ सस दी वध गई। हुण पकड़ जकड़ नूंह भी करना चाहती है, सस भी करना चाहती है, आपा धापी ते होवेगी तो परिवार टुट गए। यूरोप दे, अमेरिका दे, कनेडा दे परिवार ते टुट गए, कलेश मचदा। और भारत के टुटण के दहाने ते आए हुए ने गुस्ताखी माफ, कलेश वध जाता है, पकड़ वध जाती है। पहले पुरुष की पकड़ बहुत सी, बर्दाश्त का मादा भी उहदे कोल नहीं सी, हंकार भी बड़ा बल, विशालता भी नहीं सी। पर बिरध होंदे होंदियां पुरुष जब स्त्री जैसा हो जाता है, बर्दाश्त का मादा वध जाता है, हलेमी वध जाती है, सहन शक्ति वध जाती है, पकड़ जकड़ घट जाती है। लेकिन एक स्त्री अगर ढंग नाल जीवी है, विचार नाल जीवी है, ढंग नाल जीवन व्यतीत किया है, बिरध होंदे आउंदियां पकड़ जकड़ वध जाती है, हंकार भी वध जाता है, सुभाव दे फराग दिली भी नहीं रहती, गुस्ताखी माफ, पकड़ जकड़ वध जाती है। आखिर घर से चलाना है, पहले पुरुष करके चलता सी, हुण स्त्री करके चलता। ऐसा प्रकृति ने जो है नियम बनाया कि अगर एक पुरुष बिरध होंदे आउंदियां स्वभाव करके नारी जैसा हो गया, अगला जन्म इसका स्त्री का होगा। एक स्त्री बिरध होंदे आउंदियां अगर पुरुष जैसी हो गई है, बुढ़ी होके, तो अगला जन्म इसका पुरुष का होगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, इस तरह के घर कई बसाए, कभी स्त्री बने कभी पुरुष बने, ये चलता रहता है। ऐसे घर हम बहुत बसाए, कबीर कहते हो जियां दे घर ते मैं कई वसाए। इस तरह के जन्म ते कई होने। सूफी भी इसनों मनते हैं, भावें इस्लाम बार बार के जन्म नूं नहीं मनता, यहूदी भी नहीं मनते, ईसाई भी नहीं मनते, पारसी भी नहीं मनते। मिडल ईस्ट के ਜਿਹੜੇ चार धर्म पैदा होए, पुराना धर्म यहूदी, फिर ईसाई, फिर पारसी जरदरस्त नूं मनण वाले, फिर नवा धर्म इस्लाम, ये चारें दे चारें बार बार दे जन्म नूं नहीं मनते। चार धर्म ही भारत विच पैदा होए, सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत, ये चारें दे चारे बार बार दे जन्म नूं मनदे। और इतनी गलती सारी दुनिया ने मन ली है कि भारत के संत, भारत के अवतारी पुरुषों की जो धर्म के संबंध में गहराई है वो किधरे भी नहीं है। जो इन्हों की खोज है वो किधरे भी नहीं। इस्लाम विच एक तबका है सूफियां दा, सूफी बार बार के जन्म नूं मनदे। शमस तबरेज मनदा है, बाज आमदम ता यार रा मैं मां कुनम, बार बार मैं आया। शमस तबरेज दी मुल्तान दे नवाब ने जिहड़ी पुठी खल ला दी सी, ਉਹਦੇ 'ਚ अनेकों दोषों के नाल नाल अनेकों इल्जामां दे नाल नाल एक यह भी इल्जाम, तू बार बार दे जन्म नूं मनदा है मुसलमान हो के। रोजे नहीं रखता सी,
रमज़ान का महीना चल रहा सी ते रोटी खा रहा सी, दोपहर टलदियां पकड़ लिया गया। कोड़े भी इसनूं मारे गए सन, बाद विच पुट्ठी खल ला के इसनूं सजाए मौत दी। बादशाह के सामने पेश किया, रमज़ान का महीना, सल्तनत, हुकूमत इस्लामी, शरा दा कानून, तू रोज़ा क्यों तोड़े? तो खुदाई नियम की उलंघना क्यों की है? पता है शमस तबरेज़ ने की आख्या? खुदाई नियम की मैं उलंघना नहीं की थी, खुदा ने उलंघना की थी। हुणे बहुत वड्डी गल हो गई। ये किस तरह? रमज़ान के महीने च रोटी नहीं खानी चाहिए, तुसीं ये कहंदे ना रोज़ा रखना चाहिए, तो जरा खुदा नूं ये भी आख दो रमज़ान के महीने च भुख भी नहीं लगनी चाहिए। मैनू भुख क्यों लगी है? खुदा ने मैनू भुख क्यों लगाई है? तो जे भुख लगाई है तो खुदा ये चाहता है रमज़ान के महीने च भी रोटी खा, मैं खा ले, नहीं तो मैनू भुख नहीं लगनी चाहिए। इस तरह के उसके बोल कर्मकांडी नहीं आते। ऐसे मनुख जिहड़े जप दे अगे चले जाते ना, व्यर्थ का कर्मकांड उतर जाता है, रह जाता है। कहंदा मैं बार बार आया संसार ते खुदा नूं अपने घर लियाण वास्ते। ये ढंग है खुदा दे घर जाना, एक ये कहने का ढंग है खुदा नूं अपने घर लियाना है। ये सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचने आगर। इंज कह लो बूंद सागर दे समा गई है, सागर बूंद दे समा गई। वो कहंदा खुदा नूं मैं अपने घर लियाना सी। हर जन्म विच मैं सफल नहीं होया। मेरे नाल मेरे बच्चे चले, मेरे नाल मेरी पत्नी चली, मैं भरावां दे नाल चलिया, मित्रां दे नाल चलिया, पुत्रां दे नाल चलिया। ऐ खुदा तेरे नाल कदी नहीं चलिया, तू मेरे नाल कदी नहीं चलिया। ये खुशकिस्मती, ऐसा खुशकिस्मत दिहाड़ा कदी नहीं आया। उस लंबी चौड़ी नज़म विच कहंदा है एक दिन ये खुशियां भरा दिन भी आ गया। खुदा ने आख्या रोज जोदड़ी करना है, रोज फरियाद करना है, आ चल तेरे घर चलिए। समझ तबरेज़ कहता है मैं चल रहा सी, मेरे नाल खुदा चल रहा सी। जब समाधि च कोई होवे, रब्बी रस दे च होवे, उदों रब ही नाल चल रहा होंदा और कौन चल रहा होंदा। कहंदा मेरे कदम जमीन ते नहीं टिकदे सन। पुत्रां नाल ते मैं चलिया सी, मित्रां दे नाल ते मैं चलिया सी, पत्नी नाल ते मैं चलिया सी, मां बाप दे नाल ते मैं चलिया सी। खुदा दे नाल पहली दफा चल रहा, खुदा मेरे नाल पहली दफा चल रहा। बड़ी खुशी, पैर मेरे जमीन ते नहीं टिक रहे। चलदियां चलदियां शमस तबरेज़ कहंदा है जद घर की चौखट ते पहुंचे तो खुदा कहन लगा जरा अंदर देख साडे बैठण की थां भी है कि नहीं, मैं ले आया। तो ये हुण लंबी चौड़ी नज़म विच इंज कहंदा कहंदा जो मैं अंदर आया ना तो जिहड़ा सिंघासन खुदा दा है, जिस दे ते मैं खुदा नूं बिठाना है, पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई सी। काम बैठा सी, क्रोध बैठा सी, लोभ बैठा सी, मोह बैठा सी, हंकार बैठा सी, ईर्षा बैठी सी, चुगली बैठी सी, निंदा बैठी सी, पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी। मैं उन्होंने हाथ जोड़े, ये जेदा सिंघासन है ना वो आ गया, निकलो तुसी। जिवें सतगुरु कहंदे ने नस वंजो किल वेखो करता घर आया। हुण करता पुरख घर आ गया। ऐ पाप, ऐ दुष्टो निकलो, घरों निकलो। हुण तुहाडा की काम, निकलो। नस वंजो, हुण भज जाओ। नस वंजो किल वेखो करता घर आ। समझ तबरेज़ कहंदा है मैं इन्हां सारियां नूं कहा निकलो। उन्होंने दे जिहड़ा उन्हां दा नेता बनया होया सी, लीडर बनया होया सी, हंकार कहन लगा खुदा नूं ते तूं अज ले आया ना, कि असीं ते कई जन्मां तो बैठे हैं, किवें चले जाइए? नहीं जाना, नहीं जाना। जिवें कबीर कहंदे ना अवर पंच हम एक जना, बाकी ते पंच सन, उन्हां दी पूरी फौज सी, मैं कल्ला सी। समझ तबरेज़ कहने मैं लड़ना शुरू कर देता। लड़ाई बड़ी लंबी हो गई, खुदा उड़ीकदा रहा। इतनी लंबी लड़ाई हो गई खुदा रुस के चला गया, मैं लड़ाई च ही रह गया। इसनों कबीर भी वर्णन करते हैं, कहत कबीर ये पंच को झगड़ो झगड़त जन्म गवाया।
झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। सारी जिंदगी झगड़ने च लंघ जाती है। और की है, कदी हंकार नाल झगड़ा, कदी काम नाल झगड़ा, कदी क्रोध नाल झगड़ा, कदी मोह नाल झगड़ा, कदी लोभ नाल झगड़ा। और गजब की गल है, हरे कोल हारते हैं, असीं जितते कोई नहीं। पता नहीं कितनी दफ़ा लोभ ने सानू पछाड़िया है, ते पछाड़िया किवें पता चलेगा। पता नहीं लोभ ने कितनी दफ़ा बेईमान बनाया है, हंकार ने कितनी दफ़ा हिंसक बनाया है, काम ने कितनी दफ़ा दुराचारी बनाया है, क्रोध ने कितनी दफ़ा क्लेश मचाया है, मोह ने कितनी दफ़ा अनर्थ कराया। हर दफ़ा सीना तो हारे हैं, जिते कोई नहीं। कहत कबीरे पंच को झगड़ो झगड़त जन्म गवाया। कहते खुश ते मैं बड़ा होया सी, खुदा मेरी चौखट तक आया, अपने घर नहीं लिया सके। इस तरह का मनुख अगर मौत हो जाए तो उदा ज्ञान, उदी साधना नाश नहीं आती। जैसे कबीर कहते ना, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। हे प्रभु, पिछले जन्म में तेरा सेवक सी, ठीक है, तेरे घर तक नहीं पहुंच सके, दर तक ते पहुंचे, तेरी चौखट तक ते पहुंचे, मैं तेरे घर तक नहीं जा सके, पर मैं पिछले जन्म दे भी तेरा सेवक सी। इस तरह के पुरुष जन्म तो ही बड़े शील सुभाव दे होंदे ने, धार्मिक ख्यालों के मालिक होंदे ने, रब्बी प्रेरणा वाले होंदे ने, धार्मिक मंदिर उन्होंने चंगे लगते हैं, धार्मिक गल्लां उन्होंने चंगियां लगदियां ने, परमात्मा दीयां गल्लां उन्होंने चंगियां लगदियां ने। पूर्वले संस्कार होंदे ने, ये पूर्वले संस्कार होंदे ने। कई दफ़ा बिल्कुल नौजवान या बिल्कुल छोटी उम्र दे जद मैनू मिलते हैं, देश देशांतरां दे भरमण करते हैं, उदों ख्याल आ जाता पिछला ज्ञान है, वरना हो नहीं सकता। बुढ़िया नूं अकल नहीं आती, बच्चे नूं अकल आई हुई है। बिरध हो गए ने, अजे कोई कशिश नहीं पैदा हुई बाणी की, अजे कोई खिच नहीं पैदा हुई कीर्तन की, अजे कोई तड़प नहीं पैदा हुई गुरुद्वारे की। कि बच्चे दे अंदर, जवान दे अंदर पूर्वले संस्कार ने, पिछले संस्कार ने रह गए, असी रस्ते संबंध जो है फिर जुड़ जाता है। तो मैं इस तरह पसंदी तक धुन आ गई है, ध्यान आ गया, इस तरह का मनुख अनाहद नाद सुनता है। वाट थोड़ी होर रह गई है। अगर जप जारी रहे, साधना जारी रहे, ये धुन फिर धुनी नाल टकरांदी ते नाभि पूरी खुल जाती है। नाभि दो हालतां विच खुलती है। एक ते अंतिम समय आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है, आखिरी प्राण श्वास नाभि दे चाहुंदा है। जब मनुख मरण लगता है, हाथ सुन्न हो गए, हथां चों प्राण चले गए, अखां सुन्न हो गई, अखां चों चले गए, पैर सुन्न हो गए ने, हुण पैर हरकत दे च नहीं, पर बंदा जिंदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है, अखीरला श्वास आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है। इनू मेरे पातशाह कहते हैं, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। अज कल ये नाभि की गंढ तेरी खुलण वाली है। जब ये गंढ खुलती है, आखिरी प्राण निकलता है, एकदम पता चल जाता है हुण आखिरी प्राण जा रहा है। शरीर की एक हालत बन जाती। किस तरह? हथ मरोड़े, गुरु अर्जन देव जी दसते हैं, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। एन मुठियां बंद होंदियां, दंद वजन लग पैंदे ने, शरीर ते कंबड़ी छिड़ जाती है और कालख छा जाती है, तो फिर एकदम सफेदी आ जाती है। आखिरी प्राण गया। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, शरीर की मौत हो गई, खत्म, आखिरी प्राण गया। एक नाभ पूरी उदों खुलती है, कदों? जद धुन वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन कंठ मदमा तो थले चली गई, पसंती तो चलेगी, थले चली गई, नाभि नाल ज्यों टकरांदी, उस परा दी अवस्था नाल ज्यों टकरांदी है, नाभ पूरी खुल जाती है। इत्थे मन की मौत हो जाती है, तन की मौत ते नहीं रहिंदी, तन ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत, बूंद सागर हो जाती है, बूंद ते मिट गई, सागर हो गई, बीज ते खत्म हो गया, दरख्त बन गया, फल हो गया, चिनगारी ते खत्म हो गई, सूरज बन गई, खात्मे दे नाल महान हो गई, बूंद सागर हो गई, मन मिट गया, परमात्मा हो गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। नाभि जद पूरी खुलती है,
प्राकृतिक नियम के मुताबिक शरीर की मौत हो जाती है। नाभि जब पूरी खुलती है धार्मिक नियम के मुताबिक, अध्यात्मक नियम के मुताबिक जब करते हुए मन की मौत हो जाती, तन ते रहिंदा है, मन की मौत हो गई। ऐसा मनुख परमात्मा मई हो जाता है। ऐसे दे दर्शन परमात्मा के दर्शन है। उसकी पहचान गुरु नानक देव जी महाराज कुछ होर लक्षणों नाल भी कराते हैं। कुंगू की काया, रत्ना की ललता, अग्रवास तन सास, 68 तीर्थ का मुकुटिक्का तित घट मत विगास। उहदे मस्तक के दर्शन मानो 68 तीर्थों का इशनान है। 68 तीर्थ का मुकुटिक्का, 68 तीर्थों के पुण्य का टिक्का उसके मस्तक से, उन्होंने देखदे ही मानो 68 तीर्थ हो गए। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। कुंगू की काया, उसकी सारी काया भी पवित्र हो जाती है। किसी ढंग नाल पवित्र नहीं। कितना भी इशनान करिए, कितना भी लेपन करिए, कितनी लीपा पोची करिए, क्रीम लाइए, पाउडर लाइए, शरीर ते मैला है। शरीर हर चीज़ को मैला कर देता है। इतना मैला है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अन्न देवता, पानी देवता, बेसंतर देवता, लूण, पंजवां पाया घृत तां होआ पाक पवित्र।